Hello everyone, this is me Kanishka Singh and I welcome you to my digital diaries. एपिसोड नंबर आई एम नॉट श्योर अबाउट कौन सा एपिसोड नंबर है बट आई वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आइए और सुनिए मुझे बस इसमें आपको मुझे सुनना है एंड यू हैव टू एंजॉय दिस होल वीडियो एंड बी विद मी एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस डिजिटल डायरीज एज वेल। ओके, सो द क्वेश्चन फॉर टुडे इज कि व्हाट इज द थिंग यू फियर द मोस्ट। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी बात है या इंसान है, जो भी वट एवर, जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो बहुत सारी आती हैं। ओके, इंसान की बात करूँ तो टिल माई स्कूल टाइमिंग इन दैट इट वॉज डेफिनेटली माई मैथ्स टीचर, माई फिजिक्स टीचर। ये सब्जेक्ट मुझे सच में हमेशा से इनसे बहुत डर लगा रहा, बट नाउ आई हैव रीच्ड। और हमेशा से ना मुझे पता भी था कि डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी सम्स की, है ना। ठीक है, मुझे क्योंकि मैंने अपने दिमाग में फीड कर लिया था कि भाई मुझसे मैथ्स नहीं होती, या मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, मैथ्स में मेरे बुरे नंबर आते हैं, मैं मेरे से तो मैथ्स होगा नहीं। तो मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना लिया था इंग्लिश को, साइंस को, इन सब को, क्योंकि उनको मैं कर लेती थी। ठीक है, एंड उसमें कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं थी। मैंने अपने खुद को ऐसे समझा लिया था कि लॉजिकल थिंकिंग या फिर ऐसे इमेजिनेशन इन द परस्पेक्टिव ऑफ मैथ्स, ये जो नंबर्स वाली चीज़, ये मेरे से होंगी ही नहीं। मैंने अपने दिमाग को बहुत अच्छे से समझा लिया था। तो इसलिए, और आलस तो हमेशा से एक रहा ही है साथी। तो आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू आलस। ये यहाँ पर इनविजिबल है बट ये हमेशा साथ रहता है। मैंने बहुत डिसाइड कर लिया अब इसको, टॉक्सिक बहुत है ये, इसको मैं कट ऑफ कर दूंगी बिल्कुल। कोशिश तो ये है बट ये जाता नहीं है, सो ओके। तो मैंने अपने दिमाग को इस तरीके से फीड कर लिया था कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, मेरे से मैथ्स नहीं होगा। बट जब एग्ज़ाम से एक दिन पहले, मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले का जो समय होता था, उसमें तुमसे मैथ्स होगा, तुमसे मैथ्स नहीं होगा, तुमको क्वेश्चन समझ में आते हैं, तुमको उस क्वेश्चन समझ नहीं आते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ डू और डाई। पास होना है ना, अच्छे मार्क्स से होना है। मतलब आई ऑलवेज मैनेज्ड, फेल तो मैं कभी नहीं हुई, एंड ऑलवेज एवरेज से ऊपर, थोड़े से ज़्यादा ऊपर नहीं बट एवरेज से तो ऊपर ही नंबर मेरे आए हैं। बट हाँ, बस आ जाते थे क्योंकि मैं हमेशा लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस तो तब तो करनी ही पड़ेगी। तब तुम कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते अपने दिमाग को कि यार अभी साइंस कर लेता हूँ, अभी इंग्लिश कर लेती हूँ, सो दैट्स नॉट हाउ। वो चीज़ ऐसे नहीं होती। तो उस टाइम में मुझे रियलाइज़ होता था कि यार आ रहे हैं मेरे को चीज़ें समझ में, मुझे समझ आ रहा है कि इन क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों ऊपर चाय बन रही है, सो उसकी आवाज़ आएगी, सॉरी। सो प्लीज़ इग्नोर दैट, इग्नोर कर दीजिए उसको। जैसे कि आप वीडियो को भी इग्नोर कर देते हैं, आप उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। सॉरी सॉरी, यस। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि उस टाइम पे आई वाज लाइक, जो क्योंकि मैं प्रैक्टिस करना मेरे को था ही था, वरना मैं फेल होती। तो वो ऐसा हो गया कि हाँ अब चीज़ समझ में आ रही है, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, आ रही है समझ में। बट एक रात में आप एकदम मास्टर नहीं कर सकते हो मैथ्स को। आपको बेसिक पता चल जाएगा, बट वो जिस इंसान ने इतने टाइम से मेहनत करके प्रैक्टिस कर करके अपनी चीज़ें करी हैं, और तुम एक रात पहले नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स रिक्वायर प्रैक्टिस। ये तो सच है ही है। सो दिस वॉज माई फियर इन स्कूल एंड एज आई एम ग्रोइंग, ठीक है, तो मुझे लगता है वन ऑफ माई अदर फियर इज दिस वर्ड कॉल्ड रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब ही शायद फियर होता है, नहीं, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। तो मुझे लगता है पछतावा एक बहुत ही अनवांटेड फीलिंग है जो मुझे तो कभी नहीं चाहिए, एंड आई विश आप में से भी किसी को ना मिले। बहुत ही हर्टफुल, बहुत ही ज़्यादा दिमाग का दही करने वाली है कि आपको पछतावा हो जाता है यार कि सही टाइम रहते हुए आपने किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, और या फिर सही टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम रहते हुए आपने किसी को, आप या फिर ओके। तो पछतावा किस सेंस में पछतावा, पछतावा या आपने करेक्ट टाइम होते हुए किसी को, आपकी लाइफ में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, कितने इम्पोर्टेंट है वो इंसान आपकी लाइफ में, आपने उसको वो नहीं बताया, या फिर आपने किसी की वैल्यू नहीं करी फॉर द करेक्ट टाइम, वो जो टाइम था व्हेन द पर्सन इज विद यू। एंड दिस इज द ट्रूथ यार। सो वेन यू डोंट हैव समथिंग यू वैल्यू इट अलॉट, क्योंकि आपको वो चाहिए चाहिए, क्योंकि आपको यू नेवर नो द फीलिंग कि किसी चीज़ को पाके, उस चीज़ को पाके हाउ यू गोना फील। तो वो एक्साइटमेंट होती है, वो एक चाह होती है, एक डिज़ायर होती है उसको पाने की। बट वेन यू गेट इट यू आर ओके, ठीक है, आई एम एंजॉइंग इट, एंजॉइंग इट, एंजॉइंग इट। बट फिर एक देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, लाइक नो अप्स नो डाउन्स। बट वेन यू लूज दैट थिंग अगेन, देन यू रियलाइज द एक्चुअल वर्थ क्या थी उस चीज़ की होगी। इट कैन बी अ मटेरियल, इट कैन बी मटेरियलिस्टिक थिंग, बट ऑन अ लार्जर पिक्चर,
मटेरियलिस्टिक थिंग्स को फिर भी देखा जा सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इमोशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द दैट सर्कल अराउंड अस, आई एम टॉकिंग अबाउट। सो रिग्रेट इज बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है, एंड स्पेशली इन फ्रेंडशिप्स, बिकॉज as of now I have no experience related to the relationship, but definitely about the friendship I would say, like you know, जब तक टाइम है ना भाई, जब तक आपके पास टाइम है, आप सबको अच्छे से टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, लाइफ इज शॉर्ट ब्रो। खरनौजला एंट्री करते हुए मेरे अंदर आत्मा आ चुकी है। ओके, सो लाइक जितना टाइम है यार अच्छे से स्पेंड कर लो, एंड सो जो भी प्लानिंग या फिर जो भी थॉट्स आपके दिमाग में है ना कि आप वो फ्यूचर में कर लेंगे, सही टाइम आएगा तब कर लूँगी, कर लूँगा, अभी कर लीजिए। डू इट राइट ना, बिकॉज यू डोंट नो क्या हो जाए भाई, यू जस्ट डोंट नो कि अगले दिन ही क्या हो जाए। सो हाउ कैन यू प्लान थिंग्स फॉर लाइक अपकमिंग टाइम? तो डू इट इन द प्रेजेंट इट सेल्फ। एंड रूल नंबर 2 टू गेट रिड ऑफ रिग्रेट इज कि एक ऐसी चीज़ होगी कि अब वो आप नहीं कर सकते, यू कांट गो बैक इन द पास्ट। ऐसा भी हो जाता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि यू कांट चेंज थिंग्स। सो आई फील the best way, or you know, the smartest way, या फिर कह लो the most logical way to come out of that feeling of regret, वो जो पछतावे वाली फीलिंग है, regret plus guilt एंटर कर जाता है जब, तो एट दैट टाइम आई थिंक थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को, है ना। वो टाइम होता है जब आपको खुद के लिए लेना होता है, एंड देन जो एक्शंस आप करेंगे ना, मेक सम चेंजेस इन दैम। अगर आप सेम एक्शंस वही करते जा रहे हैं, वही करते जा रहे हैं, फिर तो कोई फीलिंग, यू कांट जस्ट कम आउट ऑफ दैट थिंग, यू कांट जस्ट मूव ऑन फ्रॉम सिचुएशंस। तो make some changes, okay, yeah, and that's it for the video. And I'm thinking about that I can make few like story times related to my college stories या फिर college incidents जो हुए हैं, so I think that would be more interesting to watch or to listen. So yeah, till then, take care, shabba khair, bye bye, see you soon in my next video. Till then, toba toba, bye.